मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अच्छा तो लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, मन खराब तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। मैं वैदिका सरवानी, वेलकम टू माय शो मी एंड मेंटर्स। और आज मैं मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रही हूँ, जो हमें इस मन की प्रॉब्लम्स के बारे में हमें सॉल्यूशंस बताएंगे। वो एक माइंड ट्रेनर है एंड लाइफ कोच है। Please welcome a multi-talented woman, Miss Himani from Himani Happiness Hub. Hi Himani ji, how are you? Hello, hi, I'm excellent. How are you? I'm fine. और हिमानी जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। Okay. Hello, friends. I'm Himani from Ahmedabad, and I run my organization Himani's Happiness Hub. So मैं आपको बता दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हैप्पीनेस कोच हूँ, माइंड पावर ट्रेनिंग मैं देती हूँ, हैप्पीनेस की कोचिंग मैं देती हूँ, लोगों की काउंसलिंग्स करती हूँ और जिंदगी को कैसे भरपूर तरीके से जीना, उस जीने का रास्ता मैं आपको बताती हूँ। हमारा एक वीडियो है लव यू जिंदगी, आपने जरूर देखा होगा। व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस में उसका नाम है। एंड जिंदगी को कैसे प्यार करना, जैसे कैसे खुशी खुशी जिंदगी को जीना, ये सारी ट्रेनिंग मैं देती हूँ। सो दिस इज माई स्टोरी। और बहुत सारी डिग्रीज मैंने अचीव करके रखी है। सो मैं हिप्नोथेरापिस्ट भी हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ मैं। ऑफ कोर्स हमारे अलग अलग मोटिवेशनल प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में कंडक्ट करती हूँ। यस हिमानी जी, मैंने वही पहले ही है ना मेरे व्यूअर्स को बताया कि आप एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड वुमन है। आपने बहुत सारी रेके थेरेपिस्ट भी किया हुआ है, हिप्नोथेरेपिस्ट भी, बहुत सारी डिग्री हासिल की है आपने। तो राइट हिमानी जी, वैसे तो ये जैसे आपने बताया, और जनरली मैं भी है ना ये जानती हूँ कि आप एज अ मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं और सडन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आप ये फील्ड में आए। बट मैं स्पेशली ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में वो आखिर कौन सा मोमेंट या कौन सा इंसिडेंट आया कि आपने माइंड ट्रेनर बनना ही चूज किया। राइट मेरी जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग है, तो मैं आपको पहले से ही बताती हूँ कि हाँ। बहुत छोटी तब से एक सपना था कि लाइफ में मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है, पर क्या करना है कभी किसी ने बताया नहीं था। सक्सेसफुल कैसे बनना है इसका साइंस भी किसी ने डिस्कस नहीं किया था। सबने एक ही बात करी कि बेटा अच्छा लिखा, अच्छा पढ़ो लिखोगे तो तुम अच्छे लेवल पे अपने जीवन में अचीवमेंट पा सकोगे। वही मैंने फोकस किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास की, अहमदाबाद से एमबीए किया। क्यों किया वो मुझे अभी तक नहीं पता है। बट सब लोग एमबीए का बहुत कल्चर था, मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मैंने वो कर लिया। जब एमबीए कंप्लीट हुआ तो लास्ट सेमेस्टर में रिलायंस कंपनी ने कैंपस इंटरव्यू किया और पूरी कॉलेज का हाईएस्ट सैलरी वाला जॉब भी मुझे मिल गया। मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। एट दैट टाइम मुझे लगा कि सही में अब मेरा लाइफ पूरा एकदम सेट हो गया है, क्योंकि डिग्री है, नौकरी है, अचीवमेंट है और इतनी अच्छी सैलरी है, तो एक स्टूडेंट को ऐसा होता है कि लाइफ सेट हो गया। बट असली जर्नी तो आपकी कॉर्पोरेट में जब शुरू होती है तो पता चलता है कि बेटा कॉलेज लाइफ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड दोनों पूरा बहुत डिफरेंट है। ही कॉलेज में तो हाँ। हम क्या क्या सपने देखते थे और कैसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्चुअली वो जो रियलिटी फेस करते हैं। सो जब मैं रिलायंस में गई तो पहले पहले तो मैं बहुत खुश थी, पर फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन आने लगा, क्योंकि एक मुझे वो जॉब से कोई प्यार नहीं था, क्योंकि उस जॉब में मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। एंड सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो जॉब जो मैं कर रही थी वो मेरा कोई मनपसंद काम नहीं था। बल्कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स वो अपने प्रोफेशन से बहुत हैप्पी है, बिकॉज उनको जो शौक था उसी को उन्होंने करियर बनाया है। लाइक मेरी एक फ्रेंड, उसको बच्चों को पढ़ाने का शौक है, शी इज अ टीचर तो एंजॉयिंग हर जॉब। मेरी एक फ्रेंड है कि उसको बोलने का बहुत शौक है, शी इज आरजे तो एंजॉयिंग हर जॉब। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैंने मैनेजर क्यों बनने का डिसीजन लिया। तो मैनेजमेंट कर रही थी तो परेशान हो जाती, शाम होने का इंतजार करती, छुट्टी आने का इंतजार करती। तो मुझे लगा कि मैं इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकती। एक साल काम किया और फिर लगा कि नहीं, जॉब चेंज कर दो, शायद कोई मनपसंद काम मिल जाए जिसमें मुझे मजा आए काम करने का। एक साल इंतजार किया तो मुझे मतलब एक साल जॉब किया तो उसके बाद मुझे बिरला में से ऑफर आई। जब मैं बिरला में गई, सेम स्टोरी, बिकॉज ऑफ माई डिग्री मुझे वही मैनेजमेंट का काम मिला। और अब तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा, क्योंकि अब मुझे डिप्रेशन जैसा आने लगा कि यार शिट, मैंने ये फील्ड में डिग्री ले ली है तो अब तो मुझे अब वही काम पूरी जिंदगी भर ऑफर होगा। क्योंकि जहां जहां लोगों ने मुझे गाइडेंस देना शुरू किया, सबने कहा कि बेटा डिग्री एमबीए का तो काम तो अब तेरे को मैनेजमेंट का ही मिलेगा, भले ही तू कितनी भी कंपनी बदल ले, पर तुझे यही प्रोफाइल में वर्क करना पड़ेगा। तो अब तो मैं और डिप्रेस रहने लगी कि यार मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने सोचा नहीं मुझे किस फील्ड में जाना है। और ये एक्चुअली बहुत सारे यंगस्टर्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें करियर कैसे चूज करना है ना उसके बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है। मैं ट्रू, हमेशा वेरी कहती हूँ ट्रू। जिंदगी की दो डिसीजन या बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए,
एक करियर का और दूसरा शादी का, क्योंकि दोनों के साथ आप 50-50 है और एक में भी गड़बड़ हो गई तो बहुत अनुभवी लोग हैं हमारे साथ। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि करियर का मैंने कुछ गड़बड़ ही किया है अपने जिंदगी में डिसीजन लेने में। अब जब जॉब हाथ में है तो अब मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकती, और अभी तो कहाँ जाऊं कुछ पता भी नहीं था, मैं क्या करूं, मेरा पैशन क्या है ये भी मुझे नहीं पता था। तो एट द टाइम जब मैं बहुत नेगेटिव सोच रही थी, उस वक्त मेरे हाथ में एक अच्छी किताब आई जो स्वामी विवेकानंद की थी, और उसमें बहुत पॉजिटिव बातें उन्होंने लिखी थी, और उसमें वो लिखा था एक चीज, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यानी तू ही तेरे भाग्य का विधाता है, नसीब का निर्माता है, यू कैन क्रिएट द लाइफ एक्चुअली। मुझे लगा इतने बड़े महान शख्सियत ने कुछ कहा है तो डेफिनेटली सुनो, कैसे बनाते अपनी लाइफ को, मुझे तो लाइफ बनानी है आगे कुछ करके। तो मैंने और इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मुझे माइंड के बारे में पता चला, सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में पता चला, तो मुझे और इंटरेस्ट आया, एंड धीरे धीरे मैंने ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करना शुरू कर दिया। तो अहमदाबाद तो वैसे हब है ट्रेनिंग का, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं। सो मैंने वो उस टाइम पे वो सब सीखना शुरू कर दिया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। किसी में से मेडिटेशन का टेक्निक सीखा तो वो मैंने फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा। किसी में थॉट्स का टेक्निक फॉलो किया, किसी में सबकॉन्शियस माइंड का टेक्निक फॉलो किया। तो ये फॉलो करती गई और मेरी जर्नी चलती गई। एक तरफ मेरा बिरला का जॉब है और बाकी का फ्री का टाइम मैं सबको सीख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में कुछ अचीव करना था या ऐसा कोई फील्ड ढूंढना था। अब मुझे फील्ड तो समझ में नहीं आ रहा था, पर ये सीखते सीखते मैं बहुत पॉजिटिव हो गई, क्योंकि मैं जहाँ नेगेटिव होती हाय रे मैंने क्या कर दिया, कौन सा डिग्री ले लिया, एमबीए क्यों किया, के प्रश्न में से नहीं, कुछ तो पॉजिटिव होगा, इसमें से क्या अच्छा निकला। इस तरह के मेरे पूरे एटीट्यूड में चेंज आया। जब मेरे एटीट्यूड में चेंज आया तो मेरे आसपास के मेरे दोस्तों ने, परिवार के लोगों ने भी ऑब्जर्व किया कि हिमानी तो पहले से ज्यादा एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट लग रही है, तो क्या कर रही है। क्योंकि जब इंसान एक डिप्रेशन के जोन से पॉजिटिव की ओर जाता है तो लोग भी आपके अंदर ऑब्जर्व करते हैं वो चीज, राइट। तो हाँ, तो मैंने वही चीजें लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया कि सी आई एम फॉलोइंग दिस टेक्निक, बहुत बढ़िया है। वो बोलते अच्छा ऐसा तो हमको भी तो सिखाओ। तो मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ मेरा जॉब चल रहा है और बाकी का फ्री का टाइम आई एम ऑलवेज क्यूरियस कि मैं क्या सीख लूं, क्या सिखा दूं, क्या सीख लूं, क्या सिखा दूं, और यही मैं कर रही थी। एंड एट द टाइम 3 इडियट्स फिल्म भी देखी और उसका मैसेज भी मुझे एकदम समझ में आ गया कि यार सही में जिंदगी वही होती है जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। और मैं अपने पैशन को ढूंढ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा मुझे डांसर बनना चाहिए, कभी लगा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए, कभी लगा डिजाइनर बनना चाहिए। तो एक तरफ जॉब भी चल रही है, एकदम नया सीखना सिखाना भी चल रहा है, और एक तरफ करियर के ट्राइज भी चल रहा है, बट कहीं पे मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही। बिकॉज डांसिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं कि मैं डांसर पर्सनालिटी हूँ, बिकॉज पूरा दिन अगर डांस करना है तो मुझे परेशानी होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। या मुझे डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, बट वो कुछ समय के लिए। बट ऐसा कोई काम नहीं, जैसे बच्चन साहब को बोल दो तो वो पूरा दिन 24 घंटे एक्टिंग कर सकते हैं। तो अब सर्चिंग समथिंग कि जहां पे मुझे वो ऐसा कोई फील्ड मुझे मिलना चाहिए। जैसे सचिन के लिए वो क्रिकेट है, या लता मंगेशकर जी के लिए वो सिंगिंग है, तो मेरे लिए क्या है। तो एट द टाइम एक तरफ सीखना सिखाना ये सब कुछ चल रहा था, और इस दुविधा में हमारे 2 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं एक्चुअली अभी तो, कभी आपको टाइम मिले तो आइएगा। उसका हम एक टेक्निक सिखाते हैं, पक्का, इंट्यूशन टेक्निक। यस, तो आप उस टेक्निक को फॉलो करते हैं ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस को समझ सकते हैं। एंड आई फॉलोड दैट टेक्निक एंड गॉट द इंट्यूशन कि जिस करियर की मैं तलाश कर रही हूँ ऑलरेडी मैं वही काम मैंने शुरू कर दिया है। एंड दैट इज ट्रेनिंग, कि मैं जो नया सीखने में मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ, नया सीखने में इतना मैं उत्साहित हूँ, और मैंने ये सोचा ही नहीं था कि यार ये भी तो करियर हो सकता है। तो मुझे लगा कि यार सही बात है यार, क्यों ना यही काम किया जाए। पर जैसे ही मैंने काम की बात करी तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे नेगेटिव ओपिनियन दिए, बोले हिमानी तू पागल हो गई क्या, इतना अच्छा डिग्री तेरे पास है, एमबीए का मतलब एक आपका रेप्यूटेड जॉब तेरे हाथ में है, इतनी बड़ी कंपनी तेरे हाथ में, और तू सब छोड़ने की बात कर रही है। और छोड़ के बनना क्या है, तू जो मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस कोच, पहले तो तू बता तूने जिंदगी में कभी स्टेज से बात की। मैंने बोला नहीं। प्लस ये हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 90% जेंट्स काम करते हैं, बिकॉज फीमेल्स के लिए कंफर्टेबल। हाँ ऑफ कोर्स मोटिवेशनल इंडस्ट्री में आप देखिए तो बड़े बड़े भी जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, राइट। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि है ना, ये मेजॉरिटी मेंस डोमिनेंट फील्ड है, और है ना यही एज अ वुमन होकर जो आपने आज इसमें सक्सेस पाई है ना, वो मतलब रियली अमेजिंग अमेजिंग। आप काफी सारे वुमेन्स के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच। बट एट दैट टाइम तो मुझे भी वो लग रहा था कि यार सब लोग इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सबसे बड़ी क्या होती है बात, स्टेज हैंडलिंग। ऐसा माना जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग करना हो, स्टेज हैंडल करना हो, क्राउड के ऊपर इम्पैक्ट डालना हो, तो मेल्स ही अच्छे स्पीकर्स होते हैं, फीमेल्स वो अच्छा कर नहीं सकती। तो समाज का एक कहते हैं ना बहुत बड़ी सोच माइंड सेट हो जाता है, माइंड सेट होता है कि एक लड़की क्या
सिखा देगी, क्या सही से बात करेगी। हाँ, और सबसे बड़ा लोगों को क्राउड का डर होता है ना, कि किस टाइप का क्राउड, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम आप लेते हैं, हाँ। कैसे कैसे लोग आते हैं, कभी ऐसे पागलपंती वाले यंगस्टर्स भी आते वुमेन्स हैं, थोड़ा वैसे थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है ज्यादा ना करके, कॉन्शियस है हो ना? जाती है, आपको हाँ, बहुत सारी कमेंटिंग भी कई बार फेस करना पड़ता है, हाँ, हाँ, कई बार मतलब हर तरह का क्राउड आपके सामने होता है, कभी हाँ, 100 लोग हैं, कभी 500 लोग हैं, कभी 5000 लोग हैं। तो आपको तो आपका अंदर तो कैपेसिटी होनी चाहिए, और मैंने जिंदगी पे कई सही में ऐसा कभी किया नहीं था, बट अंदर से एक पैशन था। तो हाँ, सबने मुझे यही नेगेटिव कहा कि ये मत कर, तेरे लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, सेकंड सबसे बड़ा, ये फील्ड में लेडीज क्यों नहीं आती, एक ये पब्लिक स्पीकिंग वाली थिंग, एंड सेकंड थिंग ट्रैवलिंग, हाँ, बिकॉज ट्रेनर्स होके हमें बहुत सारा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ये अभी लॉकडाउन आया, अदरवाइज 8 साल का मेरा शेड्यूल मैं अगर बताऊंगी तो 8 साल में एक भी महीना मैं अपने घर पे नहीं रही हूँ ओह continuously. Yes. monthly ग्रेट 15 यार। 20 days, 25 days, and sometimes foreign country में होती हूँ 30 days का अगर मेरा ट्रिप है, 30 days I'm traveling ओह every day. Yeah. So ग्रेट यूएसए यार। का हमारा ट्रिप होता है प्रोग्राम का, तो मैं मतलब न्यूयॉर्क से निकलती हूँ तो सेकंड प्रोग्राम मेरा कैलिफोर्निया में होता है, कैलिफोर्निया से कभी शिकागो आते हैं, फिर वापस ईस्ट वेस्ट, इस तरह से इतना। तो फीमेल्स के लिए कई बार अलोन हमें अकेले भी ट्रैवल करना हाँ, पड़ता है। तो हाँ, देयर वर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो मैंने इस फील्ड में आके फेस किए, मुझे तब पता चला कि अच्छा इसलिए लोगों का ये फीडबैक होता है। हाँ, बट जब मैं उसमें आने वाली थी, लोगों ने तो बहुत नेगेटिव कहा, पर हम कहते हैं ना दुनिया में दो प्रकार की आवाजें होती हैं, एक दिल की आवाज और एक दुनिया हाँ, की आवाज। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ सुननी है तो दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल होता जरा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट क्या में है। राइट है, सही कहा। तो मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, बट लेट मी डू इट। मुझे अंदर से हो रहा था, मुझे करना था। तो पहले तो मैं अपना जॉब क्विट किया, इस फील्ड में आई, बहुत सारी ट्रेनिंग ली। आई कैन टेल यू कि मैंने इस फील्ड के बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स को अटेंड किया है, करीबन 20-22 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ मैं सीखने पे किया है। लोग कहते हैं 20-22 लाख की अमेजिंग। गाड़ी ले लेती, एफडी कर देती तो हाँ, ज्यादा बेहतर रहता। बट पर आई है ना, हिमानी जी वैसे ही कहते हैं, नॉलेज में आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे ना वो डबल होके ही आपको मिलता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छा कहते हैं ना, कि आपके पास पैसा हो तो खुद पे इन्वेस्ट करो। हाँ। बाहर का इन्वेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये 500,000 की मोदी जी कभी भी बंद कर सकते हैं नोट। खुद पे इन्वेस्ट किया सीरियसली। तो आप उसमें से भी बाहर आएंगे। तो दिस इज अ जर्नी। तो मैं इस फील्ड में आई, और ऑफ कोर्स बहुत सारी दिक्कतों के बाद, एंड आई टेल यू कि मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया था, तो क्राउड हैंडल नहीं किया था। एंड जैसे आप कभी मेरे इंटरव्यू में देखते होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने बात शेयर की है कि मैंने बहुत जीरो लेवल से शुरुआत की। हाँ, गार्डन में अहमदाबाद में जा जाके मैं 10-10 15-15 लोगों को इकट्ठा कर करके उनको बोलती कि यार, जैसे सबसे ज्यादा लाफिंग क्लब वाले, क्योंकि वो हाँ। सीनियर सिटीजन होते हैं, फ्री फ्री रहते हैं सुबह मैं सुबह। वही बोल रही हूँ ना, वो मेरे लिए तो स्पेशली बहुत इंस्पिरेशन रखती है वो बात तो। और मैंने आपसे ही वो इंस्पायर्ड होकर मैंने भी इसलिए ऐसे स्टार्ट किया कि है ना, स्टार्ट करो, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। बनता जाएगा, ट्रू। So तो seriously, बस I personally inspired from you only. राइट। तो लोगों को पकड़ पकड़ के मैं कहती थी कि यार, अगर आपके पास 10-15 मिनट तो मेरी बातें सुनोगे, वो कहते हम तो वैसे भी फ्री है, सुनाओ तुम्हें जो सुनाना है। तो इस तरह से 10-15 लोगों से जर्नी शुरू की थी, आज 8 साल हो हाँ, चुके हैं। हाँ, एंड 8 साल में 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला। एंड आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हिमानीज हैप्पीनेस हब, जिसके अंतर्गत मैं इंडिया प्लस अफ्रीका, सिंगापुर, यूके, यूएस, अलग अलग कंट्रीज में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। और ये पूरी जर्नी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी की जो जर्नी में मैं चल रही हूँ अभी, तो सो ये सब कुछ जो मैं सिखाती हूँ, जो हमारे प्रोग्राम्स में हम सिखाती है, जो बातें मैं कर रही हूँ, तो वही बातों ने मेरी जिंदगी में वो चेंज दिया। तो एक्चुअली आपका क्वेश्चन वैसा तो थोड़ा लंबा आंसर हो गया। ना ना ना, इट्स ओके। लगा कि नहीं पूरी अच्छा हुआ जर्नी बता। आपने ये सब बताया, तो है ना, काफी सारी वुमेन्स ऐसे इंस्पायर्ड हुई होंगी कि जैसे राइट। कई वुमेन्स को ऐसे होता है कि ये फील्ड मैन की है, ये फील्ड वुमन की है, बट आज शायद आपसे सीख के उनको लगा होगा कि है ना, वुमेन्स कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग यार, उनके यस, लिए। हाँ, तो चैलेंजिंग होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज हाँ, जैसे मैं बताऊं, इस फिल्म में सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे ट्रैवलिंग में कई बार आती है। ऐसे ऐसे अच्छा, सिटीज में आपको ट्रैवल करना पड़ता है। समटाइम्स मेरी टीम होती है मेरे साथ, एंड समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनकी फ्लाइट्स अलग है, उनका हाँ, शेड्यूल कुछ अलग होता है, क्योंकि वो कई बार हाँ, मेरे से पहले पहुंच जाती है, उनको सेटअप करना होता है, हाँ, या प्रोग्राम के बाद मेरे कुछ समय के बाद निकलती है, मुझे अर्जेंट निकलना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुई है कि कई बार ओके, ऐसी जगहों पे आपको ट्रैवल करना होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं कई बार, तो ये हुआ है। कई बार फॉरेन कंट्रीज में आप जाते हैं तो आपको कल्चर नया होता है, आपको पता नहीं होता। जैसे लंदन में गई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे आधा तो उसका वो वहाँ का ट्रेन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे जाना था कहीं और, मैं पहुंची कहीं और, ओ माय और वो भी मेरा गॉड। टाइम लग गया। तो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड सोलो ट्रैवल बहुत होता है मेरा। बट फाइनली इतने So, चैलेंजेस के बाद भी आज आप इतने सक्सेसफुल बन गए,
सो इट्स अ रियली ग्रेट थिंग। तो आप सिर्फ इंडिया के लिए, आप हमारे लिए, मतलब इंडिया के लिए तो आप प्राउड हो कि आप आज बाहर भी जाकर इतने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा प्राउड रखता है। राइट। नहीं, मुझे बस यही था कि ये लड़कियों को आप है ना देखने की दृष्टि बदल डालो। मैं अपने इंडिया के समाज को कहना चाहती हूँ यार, हाँ। अभी भी मुझे बहुत दुख होता है कि हम कहते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंचे, ये पहुंचे, पर सीरियसली मैं इतने लोगों से मिली हूँ इस फील्ड के अंदर आने के बाद, तो लगता है कि बाहर बाहर का दिखावा बहुत अच्छा है, पर अभी भी आज भी ऐसा है कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। लड़कियों को पढ़ना है, लड़कियों को आगे बढ़ना है, उनका करियर बनाना है, बहुत सारी चैलेंजेस है। हाँ। पेरेंट्स भी इतना कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड बहुत छोटी उम्र में शादी बस लड़की के लिए वही होता है। तो मुझे वो हाँ, दिखाना भी लोगों को कि आप फ्रीडम दो लड़की को, उसको पढ़ने का, आगे बढ़ने का, तो कितना सब कुछ कर सकती है। इवन आज भी हिमानी देखने जाइए तो शादी के बाद भी ऐसे काफी सारी आप लड़कियां देखेंगे कि जिनके इन-लॉज वाले इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि उनको कुछ करने नहीं देते हैं, हस्बैंड भी है ना नैरो माइंडेड है, तो उन लड़कियों को मजबूरी में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके बैठना पड़ रहा है घर। ट्रू, वेरी ट्रू। ये बहुत खराब चीज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कमाने के लिए, कई बार अच्छे फैसिलिटी, मतलब जो मैं हाँ। हाई फाई क्राउड की बात करूँ अगर, हाँ। तो उसमें भी ये सोच आज तक बैठी हुई है कि भाई तुम्हें, मैं तो कमा रहा हूँ, तुम्हें क्या कमाने की जरूरत है। हाँ। तो कमाने की बात नहीं है, बात कुछ अपने टैलेंट को, अपने हुनर को निखारने की है। और घर पे जब ये लेडीज बैठती है ना, तो होता क्या है, फिर वही लेडीज में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। जो वर्किंग वूमन है ना, वो ज्यादा एनर्जेटिक रहती है, क्योंकि वो सही बात। इन्वॉल्व रहती है बहुत सारी मल्टीपल थिंग्स में, घर भी संभालना है। मैं तो कहती हूँ बिजी, फ्री रहने से अच्छा बिजी रहो। और हिमानी जी सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम बिजी रहते हैं ना तो उतना ही नेगेटिविटी से भी दूर रहते हैं, अदरवाइज घर पे रहते हैं तो वही माइंड तो चलता ही रहता है। होता है। जो भी सास ससुर मना कर रहे हैं उनको बता दो कि बहुओं को बाहर जाने दो, उनको वर्क करने दो, घर में रहोगे तो ज्यादा झगड़ों को आप इनवाइट ऐसे करेंगे। घर में शांति रहेगी। हाँ, घर में शांति रहेगी। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का घर, सही है। Yes. अच्छा हिमानी जी, आप आज इतने लोगों को इंस्पायर करती हैं, इतने लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं? आपका मतलब डे टू डे लाइफ में या डे रूटीन में ऐसा आप क्या प्रैक्टिसेस करती हैं, या है ना ऐसी कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेती हैं फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट? राइट। मैं आप सभी को एक चीज, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक रेकमेंड करूंगी। हाँ। हमारी एक फेसबुक पे मेरा पेज है, हिमानीज हैप्पीनेस हब। हाँ। सभी को मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जरूर वहां पे जाओ, उसको ज्वाइन करो। अभी ये जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ 21 दिन का, तो उस दिन हाँ। बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया। जिस दिन मोदी जी की स्पीच खत्म हुई तो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, लोग थे कि हाय रे क्या हो गया, अब क्या करेंगे, अभी 21 दिन टाइम पास कैसे करेंगे। तो हाँ। एट द टाइम आई गॉट वन आइडिया कि हम टाइम पास की जगह पे टाइम यूटिलाइज कैसे करेंगे का क्वेश्चन करेंगे, तो हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। हाँ। एंड उसी दिन मुझे आइडिया, और मैंने वो चीज इंप्लीमेंट ही कर दी है। दैट इज कि 21 दिन मैंने डिसाइड किया कि लोग नेगेटिव न बने, इसके लिए मैं एवरी इवनिंग फेसबुक पे लाइव आऊंगी और लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव सब्जेक्ट सिखाऊंगी। एंड आई वाओ। डिड इट, एंड वो इतना सक्सेसफुल रहा। 21 दिन न मिलेंगे दोबारा, वो सीरीज का नाम था। तो ओह। 21 दिन एवरी इवनिंग में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आई, और वो हम्म। सब्जेक्ट लोगों को बताया। बिकॉज 21 डेज का एक इफेक्ट भी होता है कि आप 21 डेज अच्छी बातें सुनते हैं, सीखते हैं या फॉलो करते हैं, हाँ। साइकोलॉजिकल इसके बहुत इम्पैक्ट पड़ते हैं। और तो वैसे भी मैं लॉकडाउन में नेगेटिविटी लोगों को वैसे ही बहुत हो गई है माइंड में। बहुत, यस, हाँ। तो मैं रेकमेंड भी करूंगी जितने भी व्यूअर्स हैं, तो आप हाँ। जरूर वो देखिए। उसमें मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे टच किए हैं कि वो सब्जेक्ट्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप हाँ। डे टू डे लाइफ में बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। जो चीजें मैंने भी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखी है, और वही ओके। सिखाई है। बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं उसको देखने को बोल रही हूँ, बट शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो सिंपल, लाइक एक दिन मैंने सेशन लिया था पॉजिटिव मॉर्निंग के ऊपर। हम्म। सी, हमें अगर पॉजिटिव रहना है एक दिन, कि आज का दिन अगर मैं हम्म। सोचती हूँ मुझे पॉजिटिव रहना है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी मॉर्निंग का। हम्म। जैसी हमारी सुबह होगी ना, वैसा ही हमारा दिन होगा। हाँ, हम कहते हैं ना, सुबह अच्छी तो दिन अच्छा। 2 दिन अगर अच्छा। सुबह सुबह ही आपने कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज कर ली और फिर आप हाँ। चाहेंगे कि मैं मोटिवेटेड रहूं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हाँ। फिर भी आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगर मॉर्निंग में उठ के ही आपने वो एक चीजें हैं जो मैंने सक्सेसफुल लोगों में से देखी है, और ये पूरा हम्म। प्रोग्राम डिजाइन किया है। हमारे वैसे जब ये लॉकडाउन नहीं होता तब हमारे वर्कशॉप भी होते हैं, तो हाँ। हैप्पीनेस के प्रोग्राम होते हैं। मोर देन 30 टॉपिक्स पे मैं अपने प्रोग्राम्स लेती हूँ। हाँ। तो एक ओके। पॉजिटिव मॉर्निंग नाम का पूरा प्रोग्राम ही है। तो 7 आदतें हैं जो इस दुनिया के सारे सफल लोग फॉलो करते हैं, जिसमें बड़े बड़े सीईओ है, या बिलियनर बिजनेसमैन है, हम्म। पॉलिटिशियंस हो, या बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हो, फिल्म स्टार्स हो, हाँ। वो लोग करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल सिंपल, मेडिटेशन। हम्म। कहते हैं जो इंसान एवरी डे मेडिटेशन करता है, और उसको भी मॉर्निंग में अगर आप करते हैं, तो उसका आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं और हमेशा आप मोटिवेटेड रह सकते हैं अगर आप मॉर्निंग में ही थोड़ा समय निकाल के मेडिटेट करें तो। एंड कुछ कुछ एक्टिविटीज है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसमें पूरा लिस्ट दिया है, बट सिंपल एक मैं बताऊं तो जैसे सबसे पहली आदत हमारी होती है सुबह उठ के मोबाइल का दर्शन। पहले के जमाने में भगवान का दर्शन करते थे, हम मोबाइल का दर्शन करते हैं। तो व्हाट्सएप। उठ के ही आपने ले लिया और उसमें भी आया, हाँ, फॉरवर्डेड फालतू चीजें, राइट। तो वो चीजें आप करते हैं तो आपके माइंड के ऊपर ही ऐसी इम्पैक्ट आ जाएगी, फिर आप चाहो उतना ट्राई कर लो। अब सुबह उठ के ही आपने कुछ डेथ का वीडियो देख लिया, जैसे डेथ के समाचार सुन लिए, कोरोना से कितने संक्रमित हुए, कुछ लोग तो इतना पीएचडी कर रहे हैं, बाप रे, सुबह से उठ के कोरोना के कितने केस आए, कितने गए, अबे तेरे को क्या, तू छोड़, तू अपना काम कर। तो ये सारी चीजें जो जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और वो मैंने 21 दिन की पूरी सीरीज में सजेस्ट की है, तो वो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा, और वो एक्टिविटीज आप खुद फॉलो कीजिए तो बहुत फायदा होगा। तो हिमानी जी, वैसे आपका डे रूटीन क्या है? आप डे रूटीन में क्या करते हैं? डे रूटीन की बात करूं तो मेरा लॉकडाउन के बाद तो पूरा रूटीन चेंज हो गया है। लॉकडाउन से पहले तो मैं हमेशा बहुत ट्रैवल करती थी, इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना है। बट लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, एट दैट टाइम मुझे भी लगा, क्योंकि मेरे 8 साल से जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो किस तरह से कि हमारे स्टेज से प्रोग्राम मैं लेती हूँ, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स पैक होते हैं, बड़े बड़े हॉल बैंक्वेट्स बुक होते हैं और ऑडियंस आती है और मैं प्रोग्राम लेती हूँ। इस तरह से हमारा चल रहा था। अप्रैल मई जून तो हमारा बहुत पिक मंथ्स रहते हैं, सीजन कहते हैं ना, हमारा ट्रेनिंग के लिए, वैकेशन का टाइम है, सब लोग फ्री है, तो सब लोग ऐसी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो हमारे एक भी दिन मैं कह सकती हूँ मेरा फ्री नहीं था, एवरी डे मेरा कहीं ना कहीं बुक हो चुका था, हमारी बड़े बड़े ट्रिप्स प्लान हो चुकी थी। एंड सडनली ये आता है कि लॉकडाउन। तो जैसे कुछ लोग अपसेट हो गए, हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हुआ, तो भाई तुम अकेले नहीं हो, हर एक को लॉस हुआ है। सी हम भी वो तो जैसे है। की बात करें यहाँ, तो हमारे तो इतने सारे कैंसलेशन हुए। मेरी फॉरेन ट्रिप में मई महीने में यूके जा रही थी, जून जुलाई में कनाडा था, उसके बाद यूएसए था, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमें कैंसिल करना पड़ा। बट कहते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। फर्क है क्या? पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को आप कोई भी प्रॉब्लम दो, उसमें से सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड वाले को आप सॉल्यूशन भी दो, वो उसमें से भी प्रॉब्लम ढूंढ निकालेंगे। तो इस वक्त अगर हमें अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया और हम कंप्लेन करते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज देख ही नहीं पाएंगे। तो जैसे ही पता चला कि अब लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, पर कोई बात नहीं, भाई घर पे बैठे ही हैं, तो कंप्लेन करने से अच्छा है कि चलो कुछ लाइव कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। और मैंने वो शुरू कर दिया। एंड हुआ कुछ ऐसा कि जैसे हमारा 21 दिन का प्रोग्राम खत्म हुआ, इतने लोगों के फीडबैक्स आए जिन्होंने उसको फॉलो किया। उन्होंने कहा कि मैम, हम जब ये फॉलो करें, इतना बेनिफिट हो रहा है, यही बातें हमें हमारे ग्रुप तक पहुंचानी है, तो क्या हम एक ऑनलाइन वेबिनार आपका ऑर्गेनाइज कर लें? उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एक अच्छा रहा तो उसमें से 2-3 और बुक हो गए। तो इस तरह से सीरीज ऐसे शुरू हुई कि कोई, किसी ने संस्था में, किसी ने कॉलेज में, किसी ने अपने ग्रुप में, किसी ने कॉर्पोरेट में, और इस तरह से वेबिनार मेरे शुरू हुए। तो सिचुएशन ऐसी हुई कि लॉकडाउन के पहले जो मेरा शेड्यूल था उसमें ऐसा होता था कि शायद मंथली में 15 प्रोग्राम ले पाती, क्योंकि 15 दिन मेरे ट्रैवलिंग में चले जाते। आज लॉकडाउन के बाद ऐसा है कि मैं इतनी बिजी हो गई कि एवरी डे आई एम टेकिंग वेबिनार्स। एंड अभी आपकी बात करूं तो अभी आपके साथ बात हुई, 15-20 मिनट पहले मेरा एक वेबिनार ऑलरेडी कंप्लीट हुआ। तो दिन में 2-2, 4-4 बार प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो अभी मेरा शेड्यूल तो पूरा चेंज हो गया है, मैं ज्यादा बिजी हो गई हूँ लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन से। वो कहते हैं जहाँ राह वहां रास्ता। हाँ। अच्छा, एंड हिमानी जी, आजकल नॉलेज ग्रैब करना बहुत इजी हो गया है थ्रू व्हाट्सएप, यूट्यूब, हम लोग वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, लेकिन नॉलेज जितना इजीली ग्रैब करना हो गया, उतना टफ उसको इम्प्लीमेंट करना हो गया है। तो नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? उसी के लिए हम लोग इसके लिए बहुत डिटेल्ड वर्कशॉप्स प्लान करते हैं। उसका एक रीजन है, सी कई बार बुक्स पढ़ने से या वीडियो देखने से वो बेनिफिट नहीं होता जब जब तक उसका प्रैक्टिकल ना हो। सिंपल मैं आपको बताऊं, तैरने की किताबें पढ़ पढ़ के या तैरने के वीडियोस देख देख के आप कभी तैरना नहीं सीखेंगे। तैरना है आपको तो जाना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी। दिस इज अ सिमिलर सिचुएशन कि हमें पॉजिटिविटी का इतना डोज हो गया है, इतने सारे वीडियोस इतना है, फिर भी वो कोई चेंज नहीं आ रहा है कि वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है, वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। पर हिमानी जी, क्या हो रहा है कि हम लोग है ना, वो सुनते भी है ना, तो उसका असर 1 या 2 दिन रहता है या कुछ टाइम के लिए, फिर वो माइंड से स्किप हो जाता है। True, very true. So that's why it is very important to do some practical activities, practical techniques. और इसीलिए हम इसके ऊपर 2 days का हमारा वर्कशॉप करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2 days ऑफ हैप्पीनेस वर्कशॉप। ये 22 घंटे का एक पूरा प्रोसेस रहता है। इसमें एक और कंपल्सन होता है कि हम सबको रेकमेंड करते हैं कि परिवार के साथ आओ। ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। घर का एक सदस्य कुछ भी सीखे, पॉजिटिव हो जाए, पर घर वाले ही 4 नेगेटिव रहते हैं,
तो बेचारा कब तक अकेला टिक पाएगा। हाँ। तो हमारे फैमिली वर्कशॉप होता है कि जिसमें बच्चा भी है 8 साल का और उसके दादाजी भी 80 साल के हैं। पूरी पूरी जनरेशन कई बार शामिल होती है, 5-5, 10-10, 20-20 लोगों के फैमिली के ग्रुप्स आते हैं। हाँ। एंड उसके अंदर हमने प्रोग्राम ऐसा कुछ डिजाइन किया है कि जिसके अंदर NLP, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग, हिप्नोथेरापी, मेडिटेशन, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें डाली हुई है। और वो सब कुछ प्रैक्टिकल करवा के वही 2 डेज के अंदर उनका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और उसके बाद उनको फर्दर फ्यूचर के लिए फॉलो अप के लिए टेक्निक्स दी जाती है। बट जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त होता है। लाइक आप हमारे वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पे, हमने रखे हैं। हमारे 2 डेज के वर्कशॉप में हम लोगों को कांच के टुकड़ों पे चलाते हैं। अब ये एक ऐसी जबरदस्त एक्टिविटी है ना कि हमारे अंदर बहुत सारे डर होते हैं, पर जब हम ये कर लेते हैं तो बहुत सारे बायर्स को अपने अंदर से तोड़ देते हैं। हम जलती हुई रुई जो होती है वो आग को खिलाते हैं लोगों को। आप देखिएगा फायर रेटिंग वीडियोस हैं, तो लोगों के अंदर इतना डर होता है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। और फिर आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, सब लोग रुई जलाते हुए गुलाब जामुन की तरह आग खा रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल उसमें टेक्निक्स होती है जो हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, जो उनके अंदर के एक बहुत बड़े ब्लॉक को तोड़ते हैं। और जब वो ब्लॉक तोड़ता है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और उसमें भी हम लोगों को कहते हैं कि जब आप एक वर्कशॉप अटेंड करो उसके ऊपर हम फ्री रिवीजन फैसिलिटी देते हैं कि साल में आपको ये वर्कशॉप एक बार तो रिपीट करना ही करना है, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। फिर जब वो 2 डेज अटेंड करते हैं देन वी हैव लेवल्स कि आपने 2 डेज अटेंड किया, देन यू कैन कम फॉर द 4 डेज रेसिडेंशियल कोर्स, जो साल में एक बार हम मॉनसून में करते हैं। जनरली वो लोनावला में होता है। तो लोनावला की पहाड़ियों में हम आपको ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो 4 दिन आपको डिजिटल उपवास करना होता है। नो मोबाइल्स, नो लैपटॉप। इतना आपको मतलब ऑकवर्ड लगेगा बिकॉज आपने कभी ऐसा जीवन जिया ही नहीं है, मतलब पिछले बहुत सालों से। तो हमें मोबाइल भी चाहिए, हमें न्यूज़पेपर भी चाहिए, हमें लैपटॉप भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लोगों से बात भी करनी है, परिवार। यहाँ पे आएंगे ना आपका पूरा वर्ल्ड से डिस्कशन कनेक्शन हो जाता है। और जब आप वहां पे रहते हैं पहला दिन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मुझे बात करनी है, ये करना है, वो करना है। कुछ मौन के एक्सपीरियंसेस भी करवाए जाते हैं, कुछ डीप फीलिंग भी हो जाता है। बट कुछ घंटे का हमारा सवाल होता है कि आप 2-5 घंटे उस हॉल में बैठ जाओ, फिर मेरा गारंटी आप ना मोबाइल याद करोगे, ना आप दुनिया को याद करोगे, ना आपको कुछ भी याद आएगा, बस उसी मोमेंट पे। एंड कैन यू बिलीव हमारे प्रोग्राम में 70 ईयर्स के लोग आते हैं, 70-80 की उम्र के। हम सुबह 7 बजे वो प्रोग्राम शुरू करते हैं, रात को 12 बजते हैं, कोई हॉल में से बाहर नहीं जाता। दिस इज अ पावरफुल, लाइक आपके अंदर आप महसूस करेंगे यार यहाँ से कहाँ से मेरा ऑरा चेंज हो रहा है, कहाँ से ये एनर्जी आ रही है, कितना धमाकेदार होता है। तो कुछ मतलब वो प्रैक्टिकल जैसे है कि जब मैं कितनी भी बातें कर लूं, पर जब आप आके मेरे साथ वहां बैठ जाएंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। तो वैसे लेवल पे हम ले जाते हैं ताकि वो लेवल टू लेवल हम आपको अपडेट करते जाए। अब 4 दिन का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा 3rd लेवल का प्रोग्राम होता है जो हम हिमालय में कंडक्ट करते हैं। और वो पूरा 1 हफ्ते का होता है। सोच के अभी इतना अच्छा लग रहा है कि वहां पे कितना मतलब वो फील कितना अच्छा होगा ऐसे। ना अमेजिंग, इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स। एंड आई तो लाइक आई एम अ नेचर लवर, सो मैं तो साल में मेरा ये रहता ही है। मैं साल में, आपने मुझे पूछा उसके ऊपर एक और चीज आई मुझे याद कि मैं, आपने पूछा कि आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो, खुद के लिए क्या करते हो, कि लोगों के लिए और मेरे लिए, दोनों का एक चीज है जो मैंने की, जो मैं लोगों से करवाती हूँ। मैं साल में 10 से 15 दिन का एक सेल्फ वेकेशन लेती हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ घूमने जाती हूँ, सोलो ट्रिप। मुझे कोई नहीं चाहिए, ना फ्रेंड चाहिए, ना फैमिली चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मुझे उनसे बहुत प्यार है, बट कुछ समय मुझे खुद के लिए भी चाहिए। बिकॉज स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दिन में अगर तुम 10 मिनट अपने आप के साथ नहीं बिताते तो तुम इस धरती पे आए हुए महान इंसान को मिलने का मौका चूक रहे हो। या तो हमें पता ही नहीं है हम कितने पावरफुल, हमारे पास कितना सब कुछ है और खुद के साथ सेल्फ परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। तो मैं हमेशा ये 10 दिन का वैकेशन लेती हूँ और उसमें मेरा फेवरेट प्लेस है हिमालय। तो हिमालय की पहाड़ियों में चले जाना, दुनिया से पूरा डिस्कनेक्शन, फैमिली को इमरजेंसी नंबर दे दिया है कि इमरजेंसी में तो ही फोन करना, बाकी नहीं। And 10 days is I'm enjoying the nature, meditating and all the activities. So मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन, मतलब एक कहते हैं ना बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये पर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वैसे ही हिमानी जी वो कहते हैं अगर आप खुद के साथ बैठोगे तभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपके बारे में, फिर आप अपने आप को एनालिसिस भी कर पाओगे कि कहाँ कहाँ आपके वीकनेसेस हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है और उसको कैसे मतलब इम्प्रूव किया जाए या क्या। तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग।
और फिर वही एक्सपीरियंस हम लोगों को करवाते हैं। तो हमारे 7 दिन का ट्रिप है, अभी हमारा लॉकडाउन की वजह से ही वो पोस्टपोन हुआ, अदरवाइज अप्रैल में ही हम जा रहे थे। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ चलूंगी। अच्छा हिमानी जी, आप आइए सब लोग, मोस्ट वेलकम। हिमानी जी, इसी पे मैं एक एग्जांपल पूछूंगी कि जैसे एंगर हम सबको पता है कि हमारे लिए खराब है, बट फिर भी हमारे आसपास इतनी नेगेटिव सराउंडिंग्स रहती है कि हमें कहीं ना कहीं से ऐसे नेगेटिव पीपल्स या नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है। सपोज किसी नेगेटिव पर्सन ने हमें कुछ कह दिया, तो एक एंगर का रिएक्शन तुरंत ही हमारे अंदर से आ जाता है। तो उस वक्त हम खुद को ऐसे क्या करें कि है ना, वो एंगर का मतलब सबसाइड होकर हम पीसफुल और काम हो जाए। राइट मैं आप सभी का जितने भी व्यूअर्स हैं उसको एक और चीज रेकमेंड करना चाहूंगी। हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है हिमानीज हैप्पीनेस हब, एंड उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस रखे हैं जो डे टू लाइफ के ही प्रॉब्लम्स के ऊपर है। जब हमें स्ट्रेस आता है तो हमें क्या करना चाहिए, एंगर आता है तो क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए, माइंड बॉडी का कनेक्शन क्या है, ये सारे वीडियोस। तो एक तो मैं रेकमेंड करूंगी कि उसमें मेरा एक एंगर मैनेजमेंट का स्पेशल वीडियो ही है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, उसमें टेक्निक्स भी सजेस्ट मैंने की है। एंड खास करके एंगर की बात आई है तो एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, दैट इज एंगर के लिए सबसे पहले तो एंगर से होने वाले नुकसान को समझना चाहिए। क्योंकि हम भले ही किसी ने कुछ भी, हमारा रिमोट का मतलब हमने तो क्या है, हमारा रिमोट देके रखा है, उसने बटन प्रेस किया हम नाचने लगे, उसने बटन प्रेस किया हम ब्लास्ट हो गए, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका बटन हमारे लिए कितना खतरनाक है। सिंपल इतना कहा जाता है कि ये सर्वे है, 3 मिनट तक अगर आपके अंदर गुस्सा रहता है, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप बहुत भड़के, आपकी सास ने आपको टोक दिया, हस्बैंड से झगड़ा हो गया, बच्चों ने कुछ कह दिया, आप बहुत गुस्सा हुए, याद रखिएगा 3 मिनट का गुस्सा इज इक्वल टू 3 घंटे का आपका इम्यून सिस्टम ब्लॉक। इतना असर करता है, इतना हद तक असर करता है। हमें लगता है कि मैंने तो सिर्फ 3 मिनट ही गुस्सा रहा है, भले ही आपने गुस्सा नहीं निकाला पर अकेले जाके आप चिढ़ रहे हैं, बट आप समझ लीजिएगा अगले 3 घंटे तक आपका इम्यून सिस्टम 0 लेवल पे चला जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम जहाँ पे डाउन हो जाता है, फिर दुनिया भर की बीमारियां हमारे शरीर में एंटर कर जाती है। हमें कोरोना वायरस से भी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हमारी इम्यून सिस्टम पावरफुल नहीं है। That's true. क्योंकि कोरोना से ही पता चली गया कि जिसका इम्यून स्ट्रांग है वो हील हो सकते हैं उसमें से, पर जिसका इम्यून ही प्रॉब्लम है और कितनी सारी बीमारियां हैं, तो उसको फिर ये कोरोना जैसी चीजें, वायरस भी खत्म कर सकता है। यानी ऐसे तो 1000 वायरस आएंगे कल उठ के, बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम ने हमें ध्यान नहीं रखा तो ये प्रॉब्लम होगा। और मैक्सिमम बीमारी, एक और वीडियो मैं सजेस्ट करूंगी, मेरा एक इसी पे यूट्यूब पे है, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। यानी माइंड एंड बॉडी इतनी हद तक कनेक्टेड है कि ये सर्वे है, दुनिया की 90% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। ये आपके थॉट्स, आपकी इमोशन से ही होते हैं, और उसमें भी ये जो एंगर की इमोशन, नफरत की इमोशन, ये बहुत खतरनाक इमोशन है। तो आप दूसरे का कुछ नहीं करते, सबसे पहला खुद का नुकसान करते हो। तो ये बात भी समझ के अगर हम उसको अवॉइड करना शुरू करें तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, आई थिंक। एंड हिमांगी जी, मैंने अभी जनरली ये भी देखा हुआ है कि काफी अभी यंगस्टर्स जो है बहुत ही यंग एजेस में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो इसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब यंगस्टर्स के भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैं जो लोगों को अच्छा लगता है वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स। जनरली हमारे समाज में, ग्रुप में, कॉर्पोरेट में, यंगस्टर्स में होते हैं। लाइक अभी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मेरे जब यंगस्टर्स के प्रोग्राम्स होते हैं यूथ के लिए, सबसे पहला तो मुझे लगता है कि ये जो आजकल यंगस्टर्स की लाइफ बर्बाद कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजीज का, मोबाइल का। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ टेक्नोलॉजी के, मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ। टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से आप मुझे सुन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से ढेर सारे बेनिफिट्स है। पर कोई भी चीज कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, पर चाणक्य ने बहुत अच्छा कहा, किसी को ने उनको पूछा कि चाणक्य जहर किसे कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, जो भी चीज अति की मात्रा में हो जाए वो जहर है। बहुत खूब, बहुत खूब। This happens with youngsters कि मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी इतनी हद तक, लिमिट से भी ज्यादा जब हो जाता है, तब वो फिर बर्बादी ही लाएगा। घंटों भर तक वो आपके डिप्रेशन का कारण भी मोबाइल है, आपके गुस्से का कारण भी मोबाइल है, कई बार आपके झगड़ों का कारण भी मोबाइल है। मोबाइल से इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप अपनी लिमिट तय नहीं करोगे और पागलों की तरह मतलब एडिक्टेड हो चुके हैं, आई कैन सी। मैंने तो इतने सारे काउंसलिंग, क्योंकि हमारे एक और चीज होता है दैट इज कॉल्ड द काउंसलिंग, हम काउंसलर आल्सो। तो लोगों के कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है जो दुनिया भर के साथ शेयर नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पास आके 1-to-1 शेयर करते हैं। तो मैक्सिमम बहुत सारे जो पेरेंट्स के काउंसलिंग आते हैं, पेरेंट्स चाइल्ड के, उसमें बिगेस्ट इश्यू मोबाइल ही रहता है। हाँ सीरियसली, और खास करके तो गेम, लेटेस्ट पबजी।
PUBG। तो सी आप मोबाइल का बहुत अच्छा उपयोग कर सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब छोटे थे, हमें कुछ भी जानना होता था तो हम कहाँ बुक्स ढूंढना जाना पड़ता था। स्पेस की अगर डिटेल्स चाहिए तो हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, उसकी कोई किताब उठानी पड़ती, उसमें से कुछ ढूंढना पड़ता था। आज कितना जमाना बदल गया है कि आप एक फटा करके एक गूगल पे वर्ड डालो, आपके पास पूरे दुनिया भर का नॉलेज है। और हमारे पेरेंट्स की तो हालत ही हम नहीं सोच सकते, बेचारे को कुछ जानना होता था तो मतलब बरसों निकल जाते थे वो नॉलेज पाने को। तो सी आज कितना बड़ा जरिया है जिससे आप नॉलेज बढ़ा सकते हो, जिससे आप पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो, कितना सब कुछ सीख सकते हो, आपकी टैलेंट्स को डेवलप कर सकते हो, ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। बट अगर आप फालतू की पबजी खेल खेल के अपना समय बर्बाद करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यंगस्टर्स आप बहुत कुछ कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, जिसको आप बेस्ट अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, आपकी डेस्टिनी को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको मैं यंगस्टर्स को यही मैसेज दूंगी कि लाइफ बदलना है तो यूज योर मोबाइल वाइजली। और हिमानी जी, आपने हेल्थ के लिए एक बुक भी रिकमेंडेड की थी, यू कैन हील योर बॉडी और लाइफ, ऐसा कुछ बुक आपने रिकमेंड की थी अपने वीडियो में, तो मैं चाहती हूँ आप वो भी मेरे व्यूअर्स को बताइए। यस, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारा जो 21 दिन का फर्स्ट डे का टॉपिक था वो बुक्स के ऊपर था। एंड आई रिकमेंडेड मैनी बुक्स इन दैट थिंग। वो उसमें है पूरा, आप वीडियो देखेंगे तो 10 बुक्स है जो मैंने सजेस्ट की कि हर एक इंसान को पढ़नी ही चाहिए, और बहुत पावरफुल बुक है। और इसमें से एक है यू कैन हील योर लाइफ। एंड सडनली देखो, हमारी कोई प्लान नहीं होता, आपने बोला, बट लकीली ये बुक मेरे पास ही है। ओह वाओ। आपका इमेज व्यू आ रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा वो मिरर व्यू में उल्टा दिख रहा होगा। हाँ, नहीं पर हाँ, वो क्लियर दिख रहा है। बुक ये ऑलवेज मेरे साथ रहती है। आई जस्ट लव दिस बुक, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें ये बात जो मैंने आपको बता रही हूँ, यंगस्टर्स के भी आपने जो प्रॉब्लम्स बोले, तो ये इसके अंदर है। और बहुत सारे लोग, बिकॉज आज कोरोना की वजह से एक तो चीज हमें समझ में आ गई कि हेल्थ इज एवरीथिंग, एंड हेल्दी रहना है तो रीड दिस बुक, जिसके अंदर पूरा बताया गया है कि कितनी हद तक आपके थॉट्स आपकी बीमारियों को पैदा करते हैं। इस बुक के बहुत अंदर बहुत अच्छी बात है कि दुनिया भर की बीमारियों के नाम है और बाजू में इसके विचार लिखे हैं कि कौन से विचार की वजह से कौन सी बीमारी पैदा होती है, ये भी तय है। ए से आर्थराइटिस, से ब्लड प्रेशर, सी से कैंसर, डी से डायबिटीज, हर के पीछे उसके थॉट्स है। तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल, मतलब अगर हम लोग ये अगर पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल गया कि हमको कौन से थॉट सोचने चाहिए, कौन से नहीं, और ये भी पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है और हमारे अंदर कौन सी बीमारी आ सकती है, कौन सी बीमारी आ सकती है। बीमारी को हील करने के थॉट्स भी इसके अंदर है। ओह वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, यंगस्टर्स प्लीज फॉलो इट। अच्छा हिमानी जी, लोगों में अगर देखा जाए, अगर बड़ी प्रॉब्लम, अगर उनकी प्रॉब्लम का अगर रीजन देखा जाए तो वो है मैं, जैसे मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, मुझे ये नहीं मिला है, मुझे क्यों सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, मैं तो इस मैं से कैसे मुक्त किया जाए खुद को? राइट, अगेन उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं रेफरेंस पर, क्योंकि मेरे आज हमारे पास समय की लिमिटेशंस है, बट एटलीस्ट लोगों के पास वो रेफरेंस रहेगा तो बाद में वो देख भी पाएंगे डिटेल में। दो चीजें मैं रेकमेंड करूंगी। एक हमारा यूट्यूब पे वीडियो है, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये सब लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें, बहुत समझने वाला वीडियो है। आई थिंक एक वीडियो मैंने लॉकडाउन 2.0 सीरीज में लिया था, आई थिंक 6 डे था, या मुझे अभी डे याद नहीं है, बट लॉकडाउन के उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो फेसबुक के ऊपर, हिमानी सपने सब पेज पे। दोनों वीडियो इसी के ऊपर है। जिंदगी में दो चीजें होती है हर एक इंसान के पास, एंड दैट इज कॉल्ड मिसिंग एंड हैविंग। आपकी जिंदगी में आप मिस क्या करते हैं और आपके पास ऑलरेडी है क्या। एंड जिंदगी में जब जब हमारा फोकस हैविंग से मिसिंग पे चला जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं। एंड दोनों चीजें रियलिटी है, हर एक के पास मिसिंग भी रहता है, हर एक के पास हैविंग भी होता है, पर क्या नहीं के चक्कर में हम भूल गए क्या क्या ऑलरेडी है। एंड हर एक की जिंदगी में ये बात तो तय है, कुदरत इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि उन्होंने है का लिस्ट हर एक की जिंदगी में बहुत ज्यादा दिया है, बट ये हम देख नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए छोटी छोटी बातें लेके कंप्लेन करते हैं। मैंने एक पूरा सेशन कंप्लेन के ऊपर भी लिया है, कंप्लेन एंड कंपैरिजन, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। सिर्फ इस छोटे 2 शब्द के ऊपर पूरा 1 घंटा मैंने बोला है कि भाई कितनी हद तक हम कंप्लेन कर करके एंड कंपैरिजन कर करके अपनी इतनी स्वर्ग जैसी लाइफ को नर्क बना देते हैं। तो दिस इज द थिंग कि सोचना चाहिए। नॉर्मली लोग आजकल वही अपने आप में कमियों को ही देखते रहते हैं, मतलब वही देखते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इसी में अपनी लाइफ को बर्बाद करते जा रहे हैं। सीरियसली इट्स अ ग्रेट थिंग। ग्रेटिट्यूड तो है ना, वैसे भी हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड तो रहना ही चाहिए। यस, सो दिस आर द सिचुएशंस के जहां पे अगर आप चाहें तो अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते
तो मैं तो लोगों को रेकमेंड करूंगी कि उस वीडियो को देखो और उसमें जो एक्टिविटी सजेस्ट की ना वो करो आप लोग। प्लीज फॉलो इट। अच्छा हिमानी जी, व्हाट इज पर्पस ऑफ अवर लाइफ? राइट, सी पर्पस ऑफ लाइफ के इतना मतलब कहते हैं ना बहुत मेजर सब्जेक्ट है। एंड मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान का इस धरती पे ऐसे ही फालतू पे घूमने के लिए, चक्कर काटने के लिए भगवान ने नहीं भेजा। हाँ। हर एक के अपने खुद के बहुत पावरफुल पर्पसेस है। एंड हर एक का मुझे लगता है इंडिविजुअली पर्पस अलग, मतलब अलग 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 पर्पस के साथ भेजा हुआ है। बट अल्टीमेटली ऐसा लगता है कई बार पहाड़ के अलग अलग रास्ते पर पहुंचते एक ही जगह पे है। एंड दैट इज, मुझे लगता है कि जिंदगी भगवान ने हमें यहाँ पे जीने को भेजा है कि तुम एक्सपीरियंस करो इस लाइफ को, एंड दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटने के लिए भेजा। ये मुझे पर्सनल लगता है, आई डोंट नो कि दूसरों को अलग भी लगता है। एक फिलोसॉफिकल थॉट है, तो मैं नहीं कहती कि सब लोग मेरे साथ अग्री करें, बट ये हमेशा मुझे फीलिंग आती है कि हर एक का अपना अलग अलग पर्पस है। बट अल्टीमेट पर्पस तो यही होता है जिसे मैं हमेशा कहती हूँ हैप्पीनेस। हर एक इंसान का एक ही पर्पस होता है कि मैं जिंदगी को फुलफिल, मतलब पूरा जिंदगी को पूरी तरह से जीऊं, हम जिए और जीने दें। अगर ये हम करते हैं तो ये हमारे ह्यूमंस का पर्पस है। और मुझे लगता है कि ह्यूमंस का ये भी पर्पस होना चाहिए। जानवर में इतनी बुद्धि नहीं दी भगवान ने, हम इंसानों में दी। तो हम सिर्फ सेल्फिश बन के सिर्फ खुद का ही फायदा न सोच के इस दुनिया में आए हैं और दुनिया में किसी और के लिए कुछ अच्छा करके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दैट इज द अल्टीमेट थिंग, जो कुदरत ने कहीं ना कहीं हमारे हर एक के अंदर वो सीड डाल के भी भेजा होगा। ट्रू ट्रू, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, सीरियसली। हिमानी जी, इस पे आपने ये भी कहा था, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने इनर हैप्पीनेस की बात की थी कि अगर किसी वजह रिलेटेड अगर आप खुश रहते हो तो वजह आज है कल नहीं है, तो वो हैप्पीनेस फिर है ना, आज रहेगी कल नहीं रहेगी। तो मतलब 24/7 आप खुश रहिए। तो ये जो इनर हैप्पीनेस या इनर पीस की जो आप बात कर रहे हैं, उसको कैसे पाया जाए? मैंने कहा ना, जैसे बहुत सारे रास्ते हैं, लाइक मेडिटेशन जिसकी मैंने बात की। मेडिटेशन अपने आप में बहुत बड़ा जरिया है आपके अंतर मन तक कनेक्ट होने का, खुद को जानने का। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन एक बहुत लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं कि आज हमने कर लिया तो हमें सब कुछ मिल गया। बट एटलीस्ट आप जब उसको शुरू करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे ऑन द स्पॉट, लाइक हमारे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लाइव वर्कशॉप ले रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप ले रहे हैं। अभी संडे को ही हमारा 3 घंटे का ऑनलाइन वर्कशॉप है। तो हम हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप में ही यही बातें करवाते हैं। हमने देखा है कि मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि ऐसा मैं जरूर नहीं कि आप मेरे साथ ही हमारे वर्कशॉप में, तो आप जब 2 दिन आते हैं तो हम पूरा पूरा दिन आपको इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं। 4-4 दिन जब रेसिडेंशियल कोर्स में आते हैं तो लोग देखते हैं कि जो बंदा मतलब 4-5 घंटे भी टेबल कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, वो पता नहीं कहाँ से एनर्जी लेके 10-10 12-12 घंटे बैठता है। हमने देखा है कि किस तरह से लोग लाठी पे कई बार सहारा लेके वर्कशॉप में आए हैं, वर्कशॉप के एंड में लाठी वाठी छोड़ के नहाते हुए घर पे जाते हैं। कई बार हमने देखा है ये रिलेशनशिप में हमने देखा है कि कई बार इतने झगड़ के घर परिवार वालों ने भेजा है कि तू जाओ वर्कशॉप में थोड़ा सुधर के आ। हस्बैंड वाइफ तो ऐसा मतलब प्लान करे कि मैं तो उसको डिवोर्स दे दूंगा, तो घर वाले हमारे पास काउंसलिंग में आते हैं, हम बोलते हैं वर्कशॉप में भेजो। हम देखते हैं कि कई बार वर्कशॉप में जब वो मेडिटेशन करते हैं उनमें इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है कि आज वही हस्बैंड वाइफ बेस्ट फ्रेंड बन के जी रहे हैं। कितने लोगों के डिसीजेस पे कहते हैं कि बहुत सारे डिसीज जो लोगों ने उसको मतलब इसी मेडिटेशन से क्योर किया है। तो हम यही बातें लोगों को जब एक्सपीरियंस करवाते हैं तो हमने यही चीज देखी है, इनर पीस। हमने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस सुना है कि मेडिटेशन से पहले इनर पीस नहीं था और आज मेडिटेशन कर रहे हैं तो ट्रबल वाली सिचुएशन में भी बहुत पीसफुल हम रह पाते हैं। तो आई थिंक हमने जैसे मैंने बताया कि ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप में मैं वहां पे हाजिर होती हूँ और लोगों से करवाती हूँ। बट अभी हमने ऑनलाइन वर्कशॉप किया जिसके अंदर कोई पार्टिसिपेंट यूएसए से बैठा है, कोई यूके से जुड़ा है, कोई नेपाल से, कोई इंडिया से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग कंट्री से लोग हमारे साथ हैं। एंड हमने ऑनलाइन प्रैक्टिकल मेडिटेशन किया एंड वी फेल्ट दैट कि लोगों का ये एक्सपीरियंस था कि मैम अल्टीमेट फीलिंग, ऐसा लगता है कि पूरे मन का बोझ हल्का हो गया, अंदर से जबरदस्त खुशी महसूस हुई, जबरदस्त पीस महसूस हुई। तो मुझे लगता है कि जब वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज उनको मिल सकती है। तो जैसे मेडिटेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी में जाना मतलब इम्पोर्टेंट है पर्सन के लिए? जैसे मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के मतलब एक पार्ट है? No. I think it is like it is a part of our routine life. ओके। हमारी रूटीन लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा अच्छा। कितना भागा दौड़ी वाला है जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे हम बहुत थके थके महसूस करते हैं, एनर्जी की कमी हमें लगती है, इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स है ना, गुस्सा, नेगेटिव विचार, डिप्रेशन, झगड़े,
बिकॉज इंटरनली ही हम यहाँ पे पूरा मतलब अंदर अंदर ही इतने ट्रबल में कि बाहर हम लोग क्या करेंगे, ट्रबल ही क्रिएट करेंगे। तो पर दिस इज हिमानी थिंग। जी, जो आप इनर हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारे आगे नेगेटिविटी तो रहती है, जेलेसी, कंपैरिजन, कंपटीशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो इनर हैप्पीनेस है, जो हमको 24/7 हमें खुश रखे, तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी कितना इम्पोर्टेंट रखता है लाइफ के लिए? जिसे कहते हैं डिटैचमेंट होना, जैसे स्पिरिचुअलिटी में सिखाते हैं कि डिटैच हो जाओ चीजों से। जब आप डिटैच हो जाते हो, तब आप वो इनर पीस और हैप्पीनेस फील करते हो। राइट। सी स्पिरिचुअलिटी का भी अपना अपना मतलब डेफिनेशन है। स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड ही ऐसा है कि जिसको अलग अलग धर्म ने या अलग अलग संस्थाओं ने बहुत बड़े बड़े पैमाने पर डिस्क्राइब किया है। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का पूरा एक डेफिनेशन बहुत अलग है। मैं स्पिरिचुअलिटी को क्या मानती हूँ, मेरा एक वीडियो है अगेन यूट्यूब पे, स्पिरिचुअलिटी। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ फॉरेन कंट्रीज में। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लाइक जो हमारे इंडियंस हैं एंड यूरोप में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उन्होंने इस वीडियो को बहुत लाइक किया, क्योंकि ये वीडियो जो भी इंटेलेक्चुअल क्राउड है उसको बहुत पसंद आया। आप भी मुझे देख के अपना फीडबैक दीजिएगा, यूट्यूब पे है स्पिरिचुअलिटी। या उसको मैं शॉर्ट में सिंपल बताऊं तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स आई फील इट कि कुछ लोग कहते हैं मैं पूजा अर्चना भक्ति बहुत करता हूँ, मतलब मैं कितना आध्यात्मिक हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, आप अगर पूजा अर्चना भक्ति करते बहुत अच्छा है, तो इसको हम धार्मिकता कहते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता तो धर्म से भी परे है, और मुझे लगता है आध्यात्मिकता इज अल्टीमेट थिंग। सच्ची आध्यात्मिकता मतलब आपकी वजह से किसी और का भला हो की भावना अगर आपके अंदर है, तो आप आध्यात्मिक इंसान है। और जब आपके अंदर ये भावना हो जाती है कि मैं भूल से भी किसी का नुकसान ना करूं और मेरी वजह से कैसे दुनिया का फायदा हो, जब ये आपके अंदर खिल जाता है ना ये गुण, तो अपने ऊपर बहुत मतलब कहते हैं ना कि पर होने लगते हैं बहुत सारी चीजों से। और मतलब सारी नेगेटिव चीजें आपसे डिटैच होने लगती है। अब कंपटीशन के भाव से अगर आपके अंदर दूसरों का अच्छा करने की भाव है, तो कंपटीशन में भी आप दूसरों का बुरा करने का ख्याल नहीं करेंगे। कैसे विन विन सिचुएशन हो वो भावना आपके अंदर आएगी, उसको भी फायदा हो मुझे भी फायदा हो, तो इंसान का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। हाँ, वो कहते हैं ना, बचपन में लेने में मजा आता है, बड़े होकर देने में मजा आता है। तो जब सेवा भाव अंदर से जागता है, तो है ना, हैप्पीनेस तभी आती है आपके अंदर में। ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। तो है ना, मतलब हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे लोग रहते हैं, प्रैक्टिकल है बहुत, तो है ना, उनको उनको अगर स्पिरिचुअल बनना हो तो वो कैसे बने? क्योंकि वो आजकल अपनी लाइफ में, अपने डे रूटीन में, बिजनेस में, फैमिलीज में इतने इंडल्ज है कि वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप अगर जनरल पर्सन के पास जाएंगे तो वो एक ही बात बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और इसी वजह से वो लोग दुखी भी हैं। सी मैंने जैसे कभी कहा ना कि आप थोड़ा समय खुद को दो, आपका सेल्फ ही आपको बेस्ट गाइड करेगा। आपको किसी के गाइडेंस की बाद में जरूरत पड़ेगी, अगर आपने खुद मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ के साथ बैठ के खुद के साथ एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो आपका अंतरात्मा की आवाज, जिसे हम कहते हैं ना, कि वो अंदर से वो इंस्टिंक्ट आपको गाइड करेगा कि जिंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना है, आपकी सोल जर्नी क्या है, आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है शुरुआत उसको और कुछ ना करे, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समय खुद के साथ बैठने की आदत डालें। एंड ऑफ कोर्स बैठना मतलब इसको छोड़ के बैठना। मैं लोगों से 10 मिनट बैठना अपने आप के साथ, तो कुछ तो कहते मैं 10 से 2-2 घंटे बैठता हूँ, पर भाई मेरे हाथ में मोबाइल है, उसको छोड़, आंखें बंद कर, खुद के साथ बातें कर, तो तुझे बहुत कुछ समझ में आएगा। सही है, अंदर जाओ और सब अपने सवालों के आंसर अपने आप आ जाते हैं। यस। अच्छा हिमानी जी, आजकल के पेरेंट्स, मैं स्पेशली जानना चाहूंगी कि जो आजकल के पेरेंट्स है, वो अपने किड्स को कैसी ट्रेनिंग या कैसी प्रैक्टिसेस या कौन सा स्पिरिचुअल नॉलेज दे, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको हमारे जैसे चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, या अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो वो इजीली टैकल कर सके। तो ऐसे किड्स को आप क्या, मतलब पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से वो अपने बच्चों को मतलब ट्रेन करें? मुझे अब जो मैं दुनिया को देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत कई बार बहुत बुरा लगता है कि हम जो इंसान है ना, अभी जो दुनिया चल रही है ना, जिस तरह से हम जी रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हम लंबा जी पाएंगे। कई बार ये जो सत्य भी लगता है कि ये कलयुग भी है या दुनिया का अंत भी है, जब कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि हम कई बार ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं, हम जानवर बनते जा रहे हैं।
एंड जानवर हमसे बेहतर है, मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि एक जानवर होता है, अगर एक चीता है ना तो उसको बहुत अच्छी बुद्धि होती है उसके अंदर, वो दूसरे चीते पे अटैक नहीं करता, वो उसको पता है कि मुझे अगर अटैक करना है तो मैं हिरन पे अटैक करूंगा, डियर पे अटैक करूंगा, राइट। वो चीता चीते का शिकार नहीं करता। और हम इंसान तो इतनी हद तक अपनी इंसानियत को भुला चुके हैं कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अपने घर पे बैठे, आपको कोई डर नहीं है कि कोई शेर आके आपको खा जाएगा या आपके घर में से सांप बिच्छू आके आपको मार डालेगा, पर आपको हमेशा ही डर रहता है इंसान का। इंसान ही चोरी करता है, इंसान ही मर्डर करता है, इंसान ही रेप करता है, इंसान ही धोखा देता है, इंसान ही कहते हैं ना टेररिस्ट बन के अटैक करके हजारों लोगों को, मासूमों को मार देता है। तो ये जो भावना है अभी, मुझे लगता है कि सही में अगर ये आप लोगों को, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं ना कलयुग है और इसको ये है अंत है, सही में अगर आप चाहते हैं कि अंत न हो और हमारी बच्चे और हमारी आगे की जनरेशन भी जिए, तो मुझे लगता है कि बाहर की कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं। सही में अगर सिखाना है तो उसको अंदर के एथिक्स सिखाओ, एक इंसानियत के गुण अगर आपने सिखाया ना, तो ये बेस्ट सोसाइटी का बेस्ट सबसे बड़ा भला होता है। ये रेपिस्ट जो होते हैं ना, वो बड़े होकर रेपिस्ट नहीं बनते, ये बचपन से ही उनके अंदर रेपिस्ट के गुण आने ही लगते हैं। क्योंकि व्यवहार में ही देखा है, बाप ने माँ को इस तरह से पीटा है कई बार, तो स्त्रियों को प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है, घर में भी ऐसी बातें होती हैं, राइट। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो रेपिस्ट होते हैं उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी उतने ही गुनहगार है, क्योंकि आपने ही ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया। आपने नहीं सिखाया कि लड़कियों को कौन सी नजर से देखना, आपने नहीं सिखाई लड़कियों को। मुझे कई बार गुस्सा आता है कि आप लड़कियों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, वुमेन मतलब ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट ये आप कैसे उसको सिखा सकते हैं कि तू कैसे कपड़े पहन, तो उन लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को कौन सी नजर से देखो, उनको वैसे संस्कार क्यों नहीं दे रहे हो आप? हाँ, उनको क्यों नहीं दे रहे, सारा कंट्रोल आप लड़कियों पे डालेंगे। एंड उसमें भी फिर भी देखो, लड़कियों का जो रेप का जो सर्वे है उसमें पता चला है 80% लड़कियों का, लेडीज का रेप हुआ है फुल कपड़ों में थी, आइदर वो सलवार कमीज में थी, आइदर वो साड़ी में थी, अरे वो बुरखे में थी। तो आप कहाँ कहाँ कौन से दिशा में, मतलब आप बहुत गलत तरीके से हम संस्कार का सिंचन कर रहे हैं। जहाँ पे कोई दब रहा है उसको और दबाए जा रहे हैं, जहाँ पे कोई खिल रहा है उसको और खिलाए जा रहे हैं। हर एक को जिंदगी में मुझे लगता है कि हर तरह के एथिक्स पे अगर माँ बाप ध्यान दे तो बहुत जरूरी है। हाँ, रेप केस में कई बार देखते हैं कि होते हैं ऐसे 10% ऐसे भी केसेस है कि जहाँ पे लड़कियां शॉर्ट फ्रॉक्स में थी, उनका रेप हुआ था। पर इतनी खराब ही हकीकत है, रोंगटे खड़े देने वाली, कि वो 10% लड़कियां जो थी उसमें मैक्सिमम लड़कियां 8 साल से कम उम्र की थी। तो वो बच्चियां होती है तो वो तो फ्रॉक में ही होती है, पर अगर कोई हैवान होता है, मतलब वो इसको आप इंसान कैसे बोल सकते हैं जो 8-8 10-10 महीने की बच्ची का रेप कर ले। तो क्या सिखाया उसके माँ बाप ने, क्यों पैदा किया उसको इस धरती पे। तो हमें वो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि हम जिस जनरेशन, हमारे आसपास जो छोटे बच्चे हैं ना, उसमें सही में भर भर के ये संस्कारों का सिंचन करें। जिंदगी जीनी कैसे है, रिस्पेक्ट कैसे देना है, प्यार कैसे करना है, माफ कैसे करना है, खुश कैसे रहना है, लेट गो कैसे करना है, ये चीजें हैं। सही में बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना हिमांगी जी। सही में बच्चों को ऐसे ही बचपन से अगर ऐसे ट्रेन करें तो हमारा मतलब फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो सही में हम बहुत अच्छा फ्यूचर और मतलब ऐसी दुनिया भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, सही कहा आपने। अच्छा हिमांगी जी, आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हैं, बट आपको कौन इंस्पायर करता है? बहुत सारे लोग हैं मुझे इंस्पायर करते हैं, वैसे तो बात करें तो ऑफ कोर्स मैं भी खुद बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स को, ट्रेनर्स को अटेंड करती हूँ। मैं भी बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखती हूँ, मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है नेचर। आई एम अ डाई हार्ड नेचर फैन। एंड मुझे जब भी जिंदगी में कोई भी चीज का तकलीफ होती है या कोई प्रॉब्लम हर एक इंसान के अंदर आते हैं जिंदगी में, तो ट्रबल्स आते हैं जहाँ पे मुझे पता नहीं चलता मुझे क्या करना चाहिए, तो आई जस्ट गो टू द नेचर। मैं उसकी मतलब कहते हैं नेचर की गोद में चले जाना। कोई भी ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस में चले जाती हूँ, जस्ट वहां पे 2-3 दिन रहती हूँ, तो अपने आप सब लगता है सब ठीक हो गया। वैसे भी इन स्पिरिचुअल में कहा जाता है कि वी आर कनेक्टेड विद नेचर ही ओनली। नेचर और हम एक ही चीज है, जो जिस सब्सटेंस से हम बने हुए हैं उसी सब्सटेंस वो वही है। तो इसीलिए जब हम नेचर में जाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। इट्स ग्रेट। अच्छा हिमांगी जी, आपका कोई फेवरेट कोट या सेइंग जिसे आप भी अपनी रियल लाइफ में फॉलो करती हो? मैं सबसे ज्यादा फॉलो करती हूँ, दैट इज स्माइलिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज।
मैं बहुत फॉलो करती हूँ। वो तो मैंने हमेशा, जब भी मैंने आपके इतने वीडियोस देखे हैं, जब आपके इंटरव्यूज देखे हैं, तो ये है कि आपका मतलब कहते हैं स्माइल आपका साइन है। वो हमेशा आपके फेस पे रहता ही है। राइट, ये मुझे पता नहीं था, सबकॉन्शियसली मैं बहुत पहले से इसको फॉलो करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत बिलीव करती हूँ इंसान को हंसते रहना चाहिए। हाँ तो मैं बीच में एक बार बैठी थी, देख रही थी मेरे फोटोज, तो मैं मतलब मेरे स्कूल के फोटो हो या मेरे कॉलेज के फोटो हो या मेरे कहीं पे भी फोटो हो, पर इतनी हाँ खींची हुई लंबी सी स्माइल निकल के आती है, फिर मुझे पता चला ओ माय गॉड मैं कितना स्माइल करती हूँ, एंड हाँ सीरियसली मुझे कितना अच्छा लगता है ना, आई रियलाइज्ड इट। तो मैं, आप मेरे स्क्रॉल करो, आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप मेरे वीडियो देखो, आपको कोई मेरी कोई सीरियस फोटो ही नहीं होगी, हार्डली, अगर मेरा ध्यान नहीं हो किसी ने खींचने वाला चीज है, बाकर मैं फोटो खिंचवा रही हूँ तो मैं हंसी रही हूँ। नहीं, इवन सो आई ये लव इट। बात मैंने खुद ने देखी है। एंड यू, आई थिंक यू आर द ब्लेस्ड सोल के आज के जमाने में आप इतना खुल के हंस सकती हैं। अदरवाइज आजकल तो लोग हंसने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। लाइफ में हाँ, इतना लोगों ने अपने मतलब हेडेक ले लिया है। तो इट्स बहुत सही सीरियसली चीज। गुड थिंग इन यू। अच्छा थैंक यू। हेमानी जी, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे व्यूवर्स को आप ऐसे प्रैक्टिकल 5 टिप्स बताइए जिसे फॉलो करके वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। कौन सी टिप? कोई भी प्रैक्टिकल 5 टिप्स ताकि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक तो जो मैंने बुक्स का सजेशन दिया है आप लोगों को, हम्म, तो वो बुक्स जो मैंने कुछ रेकमेंड की है, और आप वहां पे मेरे फेसबुक पे है, तो आप अगर आपके व्यूअर्स के साथ वो इमेज भी शेयर कर देंगे हाँ तो विल गेट दैट लिस्ट ऑफ 10 बुक्स। तो ओके। एक, अच्छा किताबें आप पढ़िए। सेकंड, अच्छे लोगों की कंपनी के साथ रहिए, जहां पे आपको लगता है कि कोई आपको बहुत नेगेटिव बनाता है तो उससे दूर रहिए, कुछ लोग आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, बहुत नेगेटिव खींच बनाते हैं, लेते तो हैं। वो चीज कीजिए। देखने में, आप, हम लोग बहुत कुछ देखते रहते हैं पूरा दिन हमारे मोबाइल में, लैपटॉप पे, टीवी पे, तो वो देखने का एक सेंस डेवलप कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। इसके ऊपर मैंने एक सेशन दिया था, सेंस ऑफ वॉचिंग करके, आई थिंक हाँ 21 दिन में वो 50 या 60 एपिसोड था, मैं इसलिए अगेन रेकमेंड करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने उसमें कवर किए हैं। हाँ तो उसमें हम बहुत सारा समय, बहुत सारा नेगेटिव स्टफ देखने में बिगाड़ लेते हैं। लाइक अभी कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारा न्यूज देखा, तो जरूरत नहीं थी, आपने बहुत सारा अपना नुकसान किया। न्यूज सीरीज। का भी बहुत नुकसान होता है, उसका सिंपल और सिंपल कुछ, उसके मैंने पूरा डिस्कस किया उस एपिसोड में। प्लस फिल्में कैसे देखनी चाहिए, मैंने 30 to 40 फिल्में उसमें सजेस्ट की है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो देखिए। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव फिल्में देखते हैं, क्यों देखना हमें ऐसे सैड एंड वाली, क्राइम वाली, और जिसमें मरने मारने की बात है, इससे अच्छा लाइक एक फिल्म मैंने सजेस्ट की, मेरे सजेशन के बाद इतने सारे लोगों ने देखी और मुझे फीडबैक भेजे, स्टैनली का डब्बा बाय अमोल गुप्ते। आप देखिए, आपने वो फिल्म? मैंने नाम भी नहीं सुना है, सॉरी। इतनी अमेजिंग फिल्म है, आई गारंटी यू कि आप जब ये फिल्म खत्म करेंगे आपकी आंखों में खुशियों के आंसू भी आ जाएंगे, और आपको इतना धन्यवाद की भावना कुदरत के प्रति होगी कि वाह, एक छोटे से बच्चे की बहुत सिंपल स्टोरी है, बहुत अच्छा। सुंदर स्टोरी, बट इतनी इंस्पिरेशनल कहानी है। लाइक नील बटे सन्नाटा, ये बहुत बढ़िया फिल्म आई, ये हाँ शायद लोगों को नहीं पता होगा कि काम वाली की लड़की आईएएस बनती है, तो उसकी एक जर्नी है। या लेडीज अभी मुझे देख रही है तो हिचकी बाय रानी मुखर्जी, हाँ वो तो ऐसी फिल्में हैं जो आपको देखनी चाहिए, ना कि आप पूरा दिन नेगेटिव और सास बहू साजिश वो टाइप का, तो बिल्कुल स्टॉप बंद कर दीजिए, वरना आपको लगेगा आपकी सास आपके खिलाफ साजिश ही कर रही है। तो वो करना आप चालू कर दीजिए। प्लस मेडिटेशन का मैंने आपको सजेशन दिया पॉजिटिव रहने के लिए, तो डू द मेडिटेशन रेगुलरली, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ, सुबह को सुधारिए, जैसी सुबह होगी वैसा दिन होगा, अगर पहली सुबह का 2-3 घंटा आपने वेस्ट कर दिया तो पूरा दिन वैसा ही जाएगा। तो स्टे एनर्जेटिक, हैप्पी, एंड अल्टीमेटली 5 टिप्स दी, और एक लास्ट टिप यही है कि मैं हमेशा जो सिखाती हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मैंने रखा है हिमानीज हैप्पीनेस हब, यानी जिंदगी में और सब कुछ भूल जाओ बट जिंदगी को खुशियों का केंद्र बनाओ। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जिंदगी को खुशियों का केंद्र बनाओ, खुद खुश रहो, खुशियां फैलाओ, बस ये जिंदगी में करते जाओ, तो अल्टीमेटली सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत 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 अच्छी बात कही हिमानी जी आपने। एंड सीरियसली मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहूंगी कि जो भी हिमानी जी ने आपको बताया उसको प्लीज फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। सो Right. थैंक्स अ लॉर्ड हिमानी जी, आई एम सो हैप्पी आप मेरे शो पे आए। आजकल वैसे लोग अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को खुशी देने के लिए जीते हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, एंड आई विश एंड प्रे कि आपको लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले,
Thanks a lot and thanks for coming in my show. अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन. मुझे भी आज आपके साथ बातें करके बहुत मजा आया एंड आई होप कि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक फैले, लोग अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाए. ये पैंडेमिक सिचुएशन है कोरोना का, बट ऑफ कोर्स अगर मिलके हम सब पॉजिटिवली फाइट करेंगे तो जल्दी से इसमें से बाहर आ जाएंगे. तो कोरोना से भी, इसके लिए भी मैसेज देना चाहती हूँ कि कोरोना से मत डरिए, प्रिकॉशंस लीजिए, पर डरना बंद कर दीजिए, जीना शुरू कर दीजिए. एंड अल्टीमेटली मैं सभी को इनविटेशन देती हूँ, हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट है हिमानीज हैप्पीनेस हब, भूले बिना जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. 21 दिन के सारे एपिसोड्स भी देख लीजिए. यूट्यूब पे हमारे जो हिमानीज हैप्पीनेस हब चैनल के वीडियोस है वो भी देख लीजिए. एंड ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं. जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप प्रैक्टिकली ट्रैवल कीजिएगा हमारे साथ, हिमालय की पहाड़ियों में आइएगा. मीनवाइल इन दिस लॉकडाउन आप अटेंड कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स. और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपने ग्रुप समाज संस्था के लिए भी इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी. जाते जाते मैं हिमानी जी की बहुत ही सुंदर लाइन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. हंसो, हंसाओ और हंस डालो. हंसो, हमेशा मुस्कुराते रहिए. हंसाओ, हमेशा दूसरे लोगों को हंसाते रहिए. हंस डालो, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उस पे हंस डालो. एंड रिमेंबर, हमेशा इंस्पायर रहिए और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते रहिए, ताकि एक दिन ये पूरी दुनिया खुशी के साथ कह सके, लव यू जिंदगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो. गॉड ब्लेस यू ऑल.